बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सरवरी कादरी मुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं खूबसूरत और ज़हीन बच्चे की पैदाइश के लिए एक ख़ास वजीफ़ा और होम्योपैथिक टिप के बारे में। दोस्तों, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि इनका बच्चा ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि ज़हीन भी हो। बच्चे की पैदाइश और इसकी तरबियत वालिदैन के लिए बहुत अहम होती है। खूबसूरती और जहानत अल्लाह की नेमतें हैं और अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में हमें ऐसे वज़ाइफ और दुआएं अता की हैं जो हमें इस मकसद के हसूल में मदद दे सकते हैं। जब हम खूबसूरत और ज़हीन बच्चों की बात करते हैं तो ये याद रखना ज़रूरी है कि वालिदैन अपनी दुआओं और वजीफ़ा के ज़रिए अल्लाह से नेमतें मांग सकते हैं। आज मैं आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो आपकी इन दुआओं में मुआविन साबित हो सकता है। ये वजीफ़ा ना सिर्फ बच्चों की पैदाइश के दौरान किया जा सकता है बल्कि इनकी तरबियत के दौरान भी इसको जारी रखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। दोस्तों, जो औरत चाहती हो कि इसकी औलाद खूबसूरत और ज़हीन पैदा हो तो इसे चाहिए कि हमल ठहरने के 3 माह बाद हर सुबह का आगाज़ सूरह यूसुफ की तलावत के साथ करें, यानी एक मरतबा बाद अज नमाज फजर सूरह यूसुफ की तलावत करे। अगर खुद न पढ़ सके तो इस सूरत की तलावत ही सुन ले और अपना दायां हाथ अपने पेट पर रख कर अल्लाह पाक का इसम अल मुसव्विर को 336 बार पढ़े। इस अमल के शुरू और आखिर में दुरूद पाक 11-11 मरतबा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक से दिल की सफाई होती है और दुआ कबूल होने में आसानी हो जाती है। इस अमल को बच्चे की पैदाइश तक पढ़ते रहें और इस वजीफ़ा को पूरे यकीन के साथ करें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। दिल साफ और नीयत के साथ दुआ मांगे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नेकी और बुराई के काम करने की आदत डालें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जो भी औलाद पैदा होगी वो खूबसूरत और ज़हीन होगी। दोस्तों, ये तो था खूबसूरत और ज़हीन बच्चा पैदा करने के लिए ख़ास वजीफ़ा। अब हम आपसे आज की होम्योपैथिक टिप ऑफ द डे जो इसी मौजू के मुतल्लक है, यानी खूबसूरत और ज़हीन बच्चा पैदा करने के मुतल्लक। होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद है जिनके इस्तेमाल से आप खूबसूरत और ज़हीन औलाद पा सकते हैं। ये मेडिसिन हमल ठहरने के बाद तीसरे माह से शुरू की जाती है और पूरे 9 माह तक इन मेडिसिन को इस्तेमाल करना होता है। मेडिसिन ये हैं होम्योपैथिक की बायोकेमिक मेडिसिन कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में इसकी 4 गोलियां दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है और इसके अलावा दूसरी मेडिसिन कालीफॉस 6x पोटेंसी में इसकी भी 4 गोलियां दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है। होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते क्योंकि बायोकेमिक मेडिसिन जिस्म में मौजूद कुदरती तौर पर पाए जाने वाले नमकियात की कमी को पूरा करते हैं, जबकि दूसरी जानिब गायनाकोलॉजिस्ट के तजवीज़ करदा नुस्ख़ाजात इंतहाई महंगे और गैर कुदरती तरीके से तैयार किए हुए होते हैं। लिहाजा होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन जो कि
कुदरती और इंतहाई सस्ती मेडिसिन होती है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इन मेडिसिन से यानी होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन से इस्तेफादा करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपको खूबसूरत और रहीम औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।